नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज बात करेंगे किस तरह से मैंने ये देखा ऑनलाइन मोहम्मद यूनुस बड़ा डांस कर रहा था। किसके लिए डांस कर रहा था? किस डांस कर रहा था क्योंकि उसको लगता है कि उसने भारत से बेहतर एग्रीमेंट साइन करा है अमेरिका के साथ। असलियत ये है कि ही हैज बेसिकली सोल्ड द सोल ऑफ बांग्लादेश टू अमेरिका। ये चीज बड़ी क्लियरली मुझसे सुन लीजिए कि भाई जो उसने अंतरात्मा तक थी वो भी अमेरिका को बेच दी है। अब ये कैसे किया है इसके बारे में बताऊंगा। चाइना किस तरह वहां से आएगा कि जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। एंड जो जो और चीजें एक हिडन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के अंदर साइन की गई हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये एक जो यूनुस ने काफी जैसी ट्रंप आया उसके बाद से उसने काफी ट्रंप के बंदों के साथ अपनी कॉन्वर्सेशंस करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि काफी लॉबिंग करी और एक अवार्ड भी ले लिया। जो भी वो क्या है, किंग कुंग है, प्रिंस है, जो मर्जी है इंग्लैंड का, वहां से एक अवार्ड भी ले लिया उसने चाल से। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी सी इज यूनुस अपने आप को एक लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर अमेरिकन के सीआईए और ये जितने भी यू नो कोर्ट सर्विसेज हैं इनके पास आई, इन्होंने बोला कि साहब हमको एक कॉरिडोर चाहिए म्यांमार में जाने के लिए। यूनुस ने हाँ जी सर, वी विल गिव द कॉरिडोर, नो प्रॉब्लम, वी विल सेट इट अप, ये हो एवरीथिंग ऑल राइट। तो वो सब चल रहा था वहां पर, उसने अपने आप को एक लाइफ एक्सटेंशन भी दे दी। अब पंगा क्या हुआ कि भाई सडनली आ गया टैरिफ, टप्पू द टैरिफ। ठीक है, ट्रंप के टैरिफ आने शुरू हो गए। ट्रंप के टैरिफ आते आते वो 35% टैरिफ पे आके अटक गया। एंड दैट बेसिकली मेल्ट डाउन। अब यहाँ पे देखिए, ट्रंप ने टैरिफ तो डाला ही डाला, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर हम तो जो कर रहे हैं वो तो छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी बांग्लादेश को काफी झटके लगे हैं। यूएसएआईडी बंद हो गया, रोहिंग्या के लिए जितनी भीख भूख आती थी वो बंद हो गई। तो यूरोपियंस ने काफी हद तक, कनाडा, यूरोप ने काफी हद तक थोड़ा कॉम्पनसेट करने की कोशिश करी, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट इनफ, और ये काफी हद तक रो रहा था। अब क्या हुआ है कि भाई ये एक डांस कर रहा था, ठीक है, एक अपने मतलब काफी डांस कर रहा था ऑनलाइन, मैंने देखा। जो बोलता है रेसिप्रोकल टैक्स एग्रीमेंट कर रहा है, जहां पर जो टैरिफ रिडक्शन हो गया है 35 से 20%। इंटरेस्टिंग। सो हिज एम वाज नॉट टू ब्रिंग इट टू जीरो, बट टू, एनीवेज, छोड़ दीजिए। लेकिन देखिए, अब जब आप थोड़ा सा उसको कुरेदेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कुरेदेंगे तो आपको दिखेगा कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी वहां पर दिखा है। एंड यहां पर देखिए, काफी हद तक मैं आपको एट द आउटसेट टेल यू दैट बांग्लादेश की जितनी भी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी इकोनॉमिक सोवरेनिटी जो बची कुची है, वो पूरी तरह से उसने उठा के अमेरिका की गोदी में दे दी है। यहां पर मैं आपको दो चीज बताता हूं। करीब एक डेढ़ महीना पहले खलीलुर रहमान, या इनका जो जो मर्जी इनका वो होम सेक्रेटरी है, क्या है, वॉटेवर, एडवाइजर एडवाइजर वॉटेवर दे हैव, उसने एक ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया। उसने ये बोला कि साहब हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा वो यूके या यूएसए के थ्रू एक इंडियन कंपनी करेगी। मैंने भी मैंने नोट करा, मैंने एक्चुअली कहीं पे रिपोर्ट भी करा इस चीज को। मैं ठीक है यार, कुछ ना कुछ होगा, कुछ हिडन डील, क्योंकि मेन थिंग वाज चाइना को यहां से बाहर रखना है। तो ये जो पूरी डील साइन करी गई है, ये बेसिकली एक पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट है। एंड यहां पर पाकिस्तान की जो असली हालत है वो यहां पर आपको भी दिखेगी, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ सिमिलर डील साइन कर गई है। पाकिस्तान को थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा मिल गया है, 1% टैरिफ कम है उसका, और थोड़े पैसे पूसे उनके जर्नलों को मिल जाएंगे। वो प्राइवेट, नॉट टू द कंट्री, जर्नल के अकाउंट में जाएंगे वो। दैट इज ब्राइब और गुडविल मनी एज अमेरिका कॉल्स इट। बांग्लादेश ने ये साइन करा है कि साहब ना वो चाइना से कुछ कभी खरीदेगा इन चीजों में, मिलिट्री और इन चीजों में, ना वो रशिया से कुछ खरीदेगा। ठीक है। एंड आप इस चीज को देखिए, बांग्लादेश की जो करंट मिलिट्री है, इट इज ओवरवेलमिंगली डिपेंडेंट ऑन चाइना। फटे पुराने T-59 चाइनीज टैंक्स हैं इनके पास, आर्टिलरी है, वो सबमरीन है, पता नहीं क्या है, जो मर्जी है वो, दिखता है सबमरीन टाइप जो वहां पर पड़ा हुआ है।
रशियन एयरक्राफ्ट अगर आप बोल लो चलो ठीक है यार, यू नो दे MiG-29 है इनके पास, देन देव गॉट दोस J7s और व्हाटएवर यैक्स हैं इनके पास, 130s, दो ट्रेनर्स हैं इनके पास, ये सब चीजें हैं तो बात करेंगे। ये सब चीजों को पूरा अमेरिकन ओवरसाइट के अंदर डाला जाएगा। यहां तक कि सुनने में आया है, आई कांट प्रूव दिस राइट नाउ, बट सम अमेरिकन एडवाइजर्स विल आल्सो बी देयर टू हेल्प इन कोट्स बांग्लादेश टू डू दिस। अब देखिए ये जो डेवलपमेंट है एग्जैक्टली जो पाकिस्तान में करी गई थी, जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका घुसा था उसी तरह की चीजें हैं। यहां पर सवाल भारत के लिए यही उठेगा कि डज, अब हीरा मंडी पन्ना मंडी है, मंडी तो है ही, बिकेगी तो सही। आपके साथ ऑब्वियसली छोड़ दो, अगर आपके साथ नहीं तो किसके और सही, यू नो द वर्स्ट डेविल आउट ऑफ द लॉट सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, नॉट अ गुड सिचुएशन बट फिर ना, अगर आप इस चीज को देखो थोड़ा सा, इसको अगर हम डीप डाइव करें इनके मिलिट्री इन्वेंट्री को, 320 टैंक हैं, उसमें से 281 चाइनीज हैं। मल्टीपल रॉकेट, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट जो इनकी MLRS हैं 77 टोटल हैं, उसके अंदर से 49 चाइनीज हैं, 28 टर्किश हैं। कोई 450 पौने 500 के करीब में इनके पास आर्टिलरी पीसेस हैं और वो सारे चाइनीज हैं। APCs वही BMP-1, BMP-1.5, अर्ली वर्जन ऑफ BMP-2 टाइप इनके पास हैं, वो बहुत पुरानी पुरानी है। जो आर्मर्ड व्हीकल्स और APCs रशियंस की हैं, थोड़ी बहुत नई टर्किश और थोड़ी बहुत मीडियम एज की US की हैंड मी डाउन सेकंड थर्ड ओनर करके इनके पास पहुंची हैं। 2 चाइनीज सबमरीन हैं, 7 फ्रिगेट हैं, 6 कॉर्वेट हैं जो चाइनीज और रशियन मेड हैं। टोटल एयरफोर्स में 212 जहाज हैं, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स, बहुत कुछ है। देखिए वहां पर फाइटर्स इतने, इनके पास 44 टोटल फाइटर्स हैं, उसके अंदर आप देखें इसके पास 36 F7s हैं, विच आर लाइक MiG-21s, 8 MiG-29s हैं टोटल इसके पास, तो barely any strength, ठीक है। एंड देयर एवियोनिक्स एंड दिस दैट, वो अभी भी वो डायल वाले एवियोनिक्स हैं। इनके पास YAK 130s हैं, जो 2-4 ट्रेनर्स हैं, अभी थोड़े टाइम पहले एक उल्टा सीधा करता हुआ एयरपोर्ट में जाके ठोका था। 73 टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें से बेसिकली 36 आर मी सीरीज। वो मी सीरीज देखिए ऐसा है, इवन द अमेरिकंस ऑपरेट दिस मी 8, मी 17 हेलीकॉप्टर्स, सो दे आर देयर। एमुनिशन ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत ये स्मॉल आर्म्स की बना लेते हैं, बाकी सब कुछ पाकिस्तान से आता है, ठीक है। वो अगर आप पूछो इनसे कहां से आता है आपका एमुनिशन, बोलेंगे चाइना से आता है, बट इट इज ऑल पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये अभी की बात नहीं है, ये काफी टाइम से चल रहा है। इवन ड्यूरिंग शेख हसीना's टाइम ऑल द प्रोक्योरमेंट यूज्ड टू हैपन थ्रू पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक्चुअली एक बड़ा फनी इंसिडेंट है इसमें, जहां पर आप देखें ये T-59 इनके टैंक्स हैं, ये लोग कुछ ट्रायल शायल कर रहे थे, and this just before Sheikh Hasina left, somewhere sometime in October 23 or something like that, and they were supposed to do fire, ये 12 टैंक खड़े हुए थे, they were supposed to do random fires क्या मतलब, all 12 will fire, reload, all 12 will fire, reload, fire, reload, तो this was a firing drill। इसके अंदर रिपोर्ट ये आई कि आउट ऑफ द 12 टैंक्स दैट वर स्टैंडिंग T-59s, 9 के जो इनके वो होते हैं द बैरल्स केम लूज, और नए नवेले टैंक थे। इन्होंने जब टेस्टिंग टूस्टिंग करनी शुरू करी थी, तो ये बड़े रोते हुए गए चाइना के पास कि यार ये क्या हुआ। तो चाइना वाले को अच्छा ऐसा हुआ है, हम आते हैं यहाँ पर, तो वो आए वहां पर, उन्होंने देखा दुखा, तो इनसे एक ही सवाल पूछा गया, बाय द वे ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ था, पूछा कि भाई ये बाकी सब तो ठीक है यार, पर ये तुम ये कहाँ से लाए हो, जो एम्यूनेशन है। तो जी पाकिस्तान से। ओ जी वो एम्यूनेशन ही खराब है। तो चाइनीज एक्चुअली टोल्ड द बांग्लादेशीज कि भाई पाकिस्तानी एम्यूनेशन खराब है, तो आप देख लीजिए ये हालत है पाकिस्तानी ये बांग्लादेशी मिलिट्री की। ऑल्दो देखिए ऑन द स्ट्रीट आप मिलिट्री स्ट्रेंथ तो देखते हैं, वो अलग होती है यार। फाइटिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ इज टोटली डिफरेंट। फाइटिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ आई मीन इज प्रीटी बैड, there's barely anything, ठीक है। नाउ हिडन क्लॉजेस क्या है, मैंने आपको बताया कि एक NDA साइन किया है, व्हाट इज इट, सीक्रेसी क्लॉज किया गया है, यूनुस को बोला गया कहीं पे तूने कुछ बोला तो देख। बट ऑब्वियसली अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन सिस्टम में से काफी चीजें लीक हो जाती हैं, तो ये चीजें वहीं से आ रही हैं मेरे पास जो आई हैं। बांग्लादेश हैज बीन बार्ड, बार्ड मतलब बार्ड, बिल्कुल भी नहीं, नो मींस नो, एनी मिलिट्री परचेजेस फ्रॉम रशिया और
चाइना, ज़ीरो, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है जी। कोई भी चीज़ नहीं खरीदोगे आप चाइना और रशिया से। Significant restrictions and reductions in imports from China and Russia across strategic sectors: defense, pharmaceutical, digital, technology एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फंसे ये फिर से आके। तो पूरा जो चाइना का यहां पर एक एक होल्ड था उसको आउट। चाइना की करीब करीब 550 के करीब वहां पर फैक्ट्रीज चलती हैं। उसके बारे में कुछ अभी तक पता नहीं चला है व्हाट इज द गेम एंड किस तरह से, बट वो मेरे हिसाब से आपको पता ही है, फिर अगर अमेरिका घुसेगा तो फिर फैक्ट्री में प्रोटेस्ट होंगे एंड यू नो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट। इस एनडीए ने बांग्लादेश को बोला है कि साहब आप जो गैस प्रोक्योरमेंट है आप म्यांमार से नहीं ले सकते, जो सामने है भैंसकियां क्योकफू में चाइनीज निकाल रहे हैं यार, ले लो वहां से। हमारे वहां पर अभी बे ऑफ बंगाल में निकलेगी, इनके पास अपने पास थोड़ी बहुत गैस है वहां पर, 7 8 10% अपनी यूज ना। यू विल बाय गैस फ्रॉम ओनली यूएसए, आप सिर्फ अमेरिका से खरीदेंगे। आप वीट, कॉटन और आईपी लाइसेंसिंग पूरी ही अमेरिका के साथ ही करेंगे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट बड़ा बॉम्बशेल है। यूएस कस्टम्स को पूरी तरह से एक मार्केट एक्सेस कंट्रोल एज वेल एज पूरा ओवरसाइट इस एनडीए में यूनस ने साइन कर दिया है। तो ऑल द कंगालूज जो मेरी टाइमलाइन पे आके मुझे गालियां देते हैं कि साहब वो हम इंडिया को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, अबे बेवकूफों, योर बैक साइड्स हैव बीन सोल्ड। ठीक है, तुम्हारे पीछे एक स्टैंप लग चुका है, वो सोल्ड वाला स्टैंप आता है ना पीछे, चेक कर लो, थोड़े टाइम के बाद वो निकलना शुरू हो जाएगा लाइक अ परमानेंट टैटू। दैट्स व्हाट यूनस इज डन टू यू। नाउ इसका इन्फोर्समेंट कैसे करेगा यूएस? यूएस ने बोला है कि साहब अगर इसमें कुछ कुछ भी डिविएशन दिखा तो ऐसे सैंक्शन, ऐसे मिलिट्री सैंक्शन और ऐसे इकोनॉमिक सैंक्शन लगाऊंगा कि अगले दिन सुबह भात खाने के तेरे पास पैसे नहीं होंगे। दैट्स द थ्रेट दैट हैज बीन गिवन। ओपन सोर्सेज की तरफ से अगर देखें कि जो चिटागोंग नेवल बेस में चाइना बांग्लादेश की थोड़ी बहुत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर इन लोगों ने बना रखा है। चाइना ने क्या करा, इनको हुआ क्या कि भाई 2 सबमरीन बोला यार तुम ले लो। अब वो 2 सबमरीन का भी बड़ा लंबी स्टोरी है कि उसमें से इतनी आवाज आती है, पहले थाईलैंड को बेच रहे थे, फिर पाकिस्तान, फिर इधर उधर कर कुरा के इनके पास पहुंची वो। वो चलती नहीं है, उनके अंदर कुछ इंजन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, देयर समथिंग दिस एंड दैट। बट चाइना ने करा क्या, चिटागोंग पोर्ट के अंदर सबमरीन बे बना लिए अपने लिए। ठीक है, तो ये वहां पर इनकी चाइनीज सबमरीन, अगर ये वाली चाइनीज सबमरीन जा सकती है तो दूसरी वाली भी चाइनीज सबमरीन जा सकती है। सो दे ट्राइड टू क्रिएट अ इलेजिटिमेट विंक विंक सॉर्ट ऑफ अ बेस फॉर देमसेल्व्स। उसका क्या होगा ये देखना है अभी। चाइनीज नेवल रीसप्लाई जो होती है इस जगह के अंदर अपने जो सिस्टम्स को, ये वो एंड ऑल दैट, उसका क्या होगा ये देखेंगे, क्योंकि यूएस अब उस जगह के अंदर एंगेज हो रहा है। आपको पता है चिटागोंग पोर्ट तो नहीं, चट्टोग्राम एरिया के अंदर यूएस ने काफी अपनी एंगेजमेंट डाली है रखीन में, एंड ही इज एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट एरिया, क्योंकि म्यांमार से उसको एक्सट्रैक्ट करना है क्या, रेयर अर्थ। अब आप उसमें ट्विस्ट देखिए, कुछ जनता के फैक्शंस को वहां पर इन लोगों ने सैंक्शन से भी हटा दिए। ठीक है, एंड फनीली स्पीकिंग यूएस जो पहले यहाँ पर बेस बनाना चाहता, बोलता बेस बूज नहीं चाहिए मेरे को, ना 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 ना, मैं खेल जाऊंगा ऐसी, कोई बेस बूज नहीं चाहिए। दे डोंट वांट अ बेस। अब वो बेस के ऊपर भी भारत की तरफ से यार ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, तो नहीं बेस नहीं यार, हम थोड़ा कुछ बस हमको ये करना है। अब यहाँ पर आपके भी इंटरेस्ट है, बिकॉज यार सारा चाइना घुसता है तो फिर चाइना डज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस। ठीक है, विद अमेरिका बीइंग देयर, करंट एडमिनिस्ट्रेशन, करंट टेंशन थोड़ा ठीक है, इधर उधर है, बट सेफ्टी सिक्योरिटी में ये कुछ टप्पू इधर उधर कोई टेंशन नहीं है। म्यांमार में ठोक दिया आपने, जाके इधर ठोक दिया, उधर ठोक दिया, वहां पाकिस्तान में थोड़ा दर्द होगा यार, उसके अपने एसेट्स है वहां पर, आप आपने उसके टंग करके मारा। तो एनीवेज देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ दिस थिंग। एंड वैसे भी यार बांग्लादेश की दैट रैबिड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यू नीड सम दिस थिंग। चाइनीज तो स्ट्रोक फायर इन दैट। देखिए अगेन मंडी है, इट इज नॉट एन आइडियल सिनेरियो। आइडियली ये चीज चाहिए होती कि आपका पूरा वहां पर एक वर्चस्व रहता। अब अमेरिका कितना टाइम तक इस वर्चस्व को मेंटेन कर सकता है, ये एक सवाल रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखिए ज्योग्राफी हमेशा सीधी होती है।
एंड यू द गाय हु इज क्लोजेस्ट इन ज्योग्राफी ऑलवेज टेक्स ओवर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक टेलीग्राम चैनल है, मैं ऑब्वियसली बोलूंगा नहीं आगे बिकॉज काफी इनकी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही एक टेलीग्राम चैनल चलता है जिसको मैं काफी फॉलो करता हूँ। आई डोंट वांट टू से विच वन, बट इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल का जो ओनर है, मुझे ये पता है कि ये गवर्नमेंट के अंदर है इस टाइम पे, एंड इसकी तरफ से काफी लीक्स होते हैं। एंड वॉट एवर लीक्स आई हैव सीन फ्रॉम दिस चैनल बिफोर, जैसे ये है, प्रीवियसली मैंने मैंने आपको दिखाई, जो लीक्स मैंने आपके साथ कवर करी हैं, दे हैव बीन एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आगे थोड़ा सा मैंने ओपन सोर्स में चेक करने की कोशिश करी यार, फ्लाइट रेडार का डेटा चेक करें कि भाई अमेरिका की डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री विजिट्स का रेशो है, कुछ बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है? एक्चुअली इट इज गॉन अप ऑलमोस्ट बाय 3 टाइम्स। एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स सीधा ढाका मिलिट्री हेडक्वार्टर्स वकरुज्जमान से मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो कूका के अटेम्प्ट्स होते थे वो सारा ठंडा हो गया है। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ वो जो आर्मी की जो एक पकड़ वहां पर ये यूनुस चैलेंज करने की कोशिश कर रहा, दैट होल थिंग इज काइंड ऑफ टेकन अ बैक सीट राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग डाइड आउट। अब देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर, चाइना का जो पूरा, जो स्ट्रेटेजिकली बिग पिक्चर में देखेंगे तो चाइना के जितने भी ये वैसल टाइप स्टेट्स थे, इनको अमेरिका रोल अप करने की कोशिश कर रहा है, जो वो आपसे कराना चाहता था इन द सेंस। बट आपसे कराना चाहता था, आप सडनली बोलोगे यार ये तो आपके इंटरेस्ट में, आपको करना चाहिए। वो आपसे, आपको एक वैसल बना के आपसे ये कराना चाहता था, मतलब आपका पप्पू बना के, एंड उसके बाद आपको चाइना से लड़ाएगा। आज वही चीजें वो अपने आप कर रहा है कि पाकिस्तान में रोल बैक करो, इधर पे रोल बैक करो, ईरान में रोल बैक करो, एंड अभी धीरे धीरे करके, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंट्रल एशिया के अंदर आपको रोल बैक दिखेगा। नो, यूएसए ने अपने कोवर्ट फैक्शंस और ये सब, एंड मैं आपको बताऊं, देयर इज यूएस एयरबोर्न स्पेशल फोर्सेस, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस डिवीजन का जो कोर ग्रुप है, वो म्यांमार बांग्लादेश रीजन के अंदर ऑपरेट कर रहा है। इनकी स्पेशलिटी है रजीम चेंज, ठीक है। सो इनका चार्टर बड़ा खुले में है, दे वेरी क्लियरली से दे आर मेंट फॉर सिविलियन ऑपरेशंस। यूनुस का देखिए चक्कर क्या है, ही डज नॉट हैव एनी लेजिटिमेसी लेफ्ट टुडे। इवन द पीपल, जो बांग्लादेश के लोगों ने इसको सपोर्ट करा था, आज वो भी थूकते हैं इसके ऊपर, यार तूने करा क्या है हमारे साथ, यू प्रॉमिस्ड अस द दिस एंड दैट। अब मैं आपको सही में बात बताऊं, वो इनका जो महफूज आलम था, और एक और था सरजुल इस्लाम, या ऐसे कोई 2-3 बंदे थे, सारे पकड़े गए हैं विद ब्लडी क्रोर्स इन देयर बैंक अकाउंट, क्रोर्स इन देयर बैंक अकाउंट। एक का तो ऐसा है, इनका बड़ा क्लोज लीडर था, वो भाई के अकाउंट, उसके भाई के अकाउंट में 60 करोड़ टका थे, भाई के अकाउंट में। तो इसके में तो सोच ही लो। सो करप्शन इज रैम्पेंट, देयर इज नो कंट्रोल, स्ट्रीट्स के ऊपर हंगामा ही हंगामा है। एंड हाँ, हिंदूज पे और बुद्धिस्ट पे और क्रिश्चियंस पे और माइनॉरिटीज पे टारगेट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब तो यार वो फ्री फॉर ऑल है, जिसके बाद ये नहीं है जाके कोई काट कूट के आ जाता है। पुलिस इज अ नॉन एंटिटी, एंड ये पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंटरिम गवर्नमेंट बोलती है हमारे हाथ में नहीं है, हम तो आर्मी को दे रखा है। एंड उसके बाद उन्हीं उसी आर्मी के साथ कू करने की कोशिश करते हैं। तो अभी चक्कर क्या है, यूनस बोल रहा है यार किस तरह इस अरेंजमेंट को एक्सटेंड किया जाए। बाय दिस ईयर एंड दे आर सपोज टू हैव इलेक्शंस, नहीं तो यहाँ पर वैसे भी डब्बा गोल होने वाला है, एंड यूनस कांट एक्सटेंड इट। सो ये एक और उसका तरीका है कि दिस ईयर एंड नहीं, नेक्स्ट ईयर एंड तक चले जाए। अभी बोल रहे हैं 2026 अप्रैल मई तक हम इलेक्शंस करेंगे, पहले तो जून जुलाई बोल रहे थे, 3 महीने पीछे हो गया, तो काफी इनके ऊपर प्रेशर भी है। इंडिया के साथ ये बोलते रहते हैं हमको ये दे दो, चावल दे दो, ये दे दो। हमारी तरफ से बड़ा क्लियर है यार, ऐसा है, इलेक्शन कराओ, इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके आओ, हम बात करेंगे, अदरवाइज गेट लॉस्ट। हम बात नहीं करते। अभी तो ऐसी हालत है इनकी कि यार झूठ बंद, ये बंद, वो बंद, एवरीथिंग इज शट। एंड इंडिया की तरफ से देयर इज कंप्लीट नॉन कन्फॉर्मिटी, ठीक है। एंड इंटरनली जो मेरे पास और सोर्सेज ने मेरे को बताया कि भाई इट डजंट मैटर भैया, साइन व्हाटएवर ट्रम्प गिव्स यू, अपने को सर्वाइव करना है। इकोनॉमिक्स, आई मीन आई रियली आस्क व्हाट इज द इकोनॉमिक्स लेफ्ट इन बांग्लादेश टुडे। इनकी फैक्ट्रीज बंद हैं, दे हैव अबाउट 50-60,000 फैक्ट्रीज। वो जो इनके जो गारमेंट जो यूनिट्स हैं, दैट क्लोज डाउन इन लास्ट ईयर इटसेल्फ। अभी तो बहुत हालत खराब है। वीव टेकन ओवर अ लॉट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए होता क्या है, ये बेवकूफ है, कहता है
35% टैरिफ से मैं 20% पे ले आया हूं, ठीक है। पहले कोई टैरिफ नहीं था, ठीक है। पहले कोई टैरिफ नहीं था। पहले जब वो नेगोशिएशन चल रही थी तब इसके ऊपर 35% टैरिफ था। सारी जो नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स वो तो हो गए ऑलरेडी। अब क्या करेगा तू? चाइना के साथ तू ट्रेड कर नहीं सकता। सो वेयर विल यू फिगर दिस आउट? देयर इज नो प्लान, ठीक है। देयर इज अ सीवियर वनरेबिलिटी एज फार एज अब चाइना रिटेलिएट भी तो करेगा यार, उसको ठोकेगा, अमेरिका को थोड़ी ठोकेगा, इसको ठोकेगा। वहां पर 550 फैक्ट्रीज हैं उसकी, अगर वो बंद होनी शुरू होगी तो यूनिस इज गोना बी इन ट्रबल। इन्फ्लेशन, शॉर्टेजेस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो अभी का नॉर्मल है, आगे इट्स गोना बी प्रीटी बैड, ठीक है। एंड मैं ये बहुत टाइम से बोला था, हीरा मंडी, पन्ना मंडी एंड ऑटो मंडी, ठीक है, ये 3 मंडीज आर बीइंग यूज्ड बाय अमेरिका, और इनकी ऐसी हालत होगी ना आगे जाके, इट्स नॉट इवन फनी। बिकॉज यार टिश्यू पेपर को यूज करके फिर लोग थोड़ा बहुत यूज करके फिर पॉकेट में डाल लेते हैं, बट जब वो यूज हो जाता है फिर आपको पता ही है कहां जाता है वो। पाकिस्तान के ऊपर भी इनिशियली प्रेशर्स डाले गए थे, एफएटीएफ और इन चीजों के बारे में। यहां पर उसको बोला बेटा तेरा आईएमएफ नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा तेरे पास। ये तू पहले सोचता था हिलरी क्लिंटन पिंटन को कुछ फोन फोन कर देगा, आज साला हिलरी क्लिंटन मैं जेल में डालने को तैयार हूं। तो यूनस नोज हिज अब्बू जान्स आर गोइंग स्लो एंड स्टडी, एंड सोरोस इस टाइम पे अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा रादर देन सेव यूनस, बिकॉज सोरोस के ऊपर भी केसेस इन लोगों ने ऑन करे। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड देखिए, कंप्लीट रीअलाइनमेंट टुवर्ड्स द यूएस, मैंने जैसे आपको बताया, कंप्लीट चेंज इसका तो भैया, आई मीन बोलते हैं ना, कंप्लीट टर्न अराउंड है। सो लेट्स नाउ लुक एट what do I see happening here finally. I won't call Bangladesh a vassal, I'll call it a Hira Panna Mandi, as I said, but it's worse than a vassal, ठीक है। बिकॉज पाकिस्तान में क्या था, एक न्यूक्लियर वेपन्स, दूसरा जो भी न्यूक्लियर व्हाटएवर, दूसरा एक कैपेबिलिटी था केओस क्रिएट करने की, एंड इंटरनेशनल टेररिज्म में एक पाकिस्तान का नाम था। कैन यू इमेजिन? दैट वर्क बेटर फॉर पाकिस्तान बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश में वो भी नहीं है। सो द यूज ऑफ बांग्लादेश इज नॉट दैट ग्रेट। यहां पर है वो हिजबुत तरीर और ये सब चीजें हैं, बट हिजबुत तरीर इज अगेन जमात शमात, तो वहीं पर भी पाकिस्तान अब्बू जान आ जाता है बीच में। तो दिस इज it's a very funny situation for बांग्लादेश। एंड यहां पर बोला है साहब तू इधर पे चाइना के साथ कुछ टेढ़े काम करके दिखा, तेरे को मैं दिखाता हूं होगा क्या। नॉट चाइना विल रिटेलिएट। अब चाइना ठोकेगा इसको, कहां जाएगा ये, नो वन नोज। मिलिट्री सप्लाई इमीडिएटली बंद करने को बोला है। अरे भाई, जो उसके पास जहाज है उसका क्या करेगा? अब बांग्लादेश के पास क्या, वो किधर से पैसे लेके आएगा? तो अमेरिका से लोन मांगेगा, उससे जहाज खरीदेगा, देयर यू गो, आफ्टर दैट यू नो व्हाट्स गोना हैपन। So yeah, Bangladesh might just get some shiny new fighter jets in the next whatever sometime, or the promise of it, but they'll have to produce. I think all of Bangladesh will need to fart into a tank to produce some sort of a gas which can be compressed, created into some sort of a aviation liquid to put into that to fly it. Because if they buy the aircraft, they're not going to have fuel. It's simple as that. इनके पास पैसे नहीं होने वाले। इस रीजन में अमेरिका तो दूर बैठा है, चाइना के साथ कुछ कर नहीं सकता, तो हमारे थप्पड़ों के ऊपर अभी थोड़ा वनरेबिलिटी इसकी बढ़ेगी, क्योंकि यूएस कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स टू। मिलिटरीली यूएस विल नॉट कम एंड डू एनीथिंग टू अस, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू स्लैप हिम व्हेनेवर वी वांट, जैसे हम म्यांमार को और आज पाकिस्तान को करते हैं। यूएस की गवर्नमेंट की जो डेस्परेशन है वो दिखती है, एंड वी कैन सी द वे प्रोटेस्ट और ये सब चीजें चल रही हैं उस कंट्री के अंदर, द वे थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट राइट नाउ, इट्स टेरिबल एक्चुअली। बट ही जस्ट वांट्स टू होल्ड कंट्रोल। तो उसने कंट्रोल के लिए अपने आप को बीच में उठा रखा है, जिहादियों को सर्कल्स बना रखे हैं, एंड जो आर्मी जिहाद है वो सब सारे अपने सेट कर रखे हैं। देखिए, इसको चेंज करना फॉर, आप बोलिए बड़े बड़े कंट्रीज फाइटिंग दिस दैट, जियो पॉलिटिक्स, इंडिया दिस, इंडिया, बांग्लादेश विल टेक, even if it starts growing, some 3,000 years to come close to what the capacity of India is.
एंड इट कांट, पॉपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। सो द कंपैरेटिव डजंट सेट, ठीक है, हियर इज अ पिटन्स इकोनॉमी गोइंग इनटू डस्ट, एंड जो भी आ रहा है बुजान कुछ थोड़े बहुत उसको खड़ा करने के लिए, यूज करके चूसने के लिए उसको। ये एक एग्जाम्पल रहेगा आगे का, मैं आपको बताऊं, टू बिकम वेरी क्लोज टू चाइना, द डेंजर्स ऑफ बिकमिंग वेरी क्लोज टू चाइना। और ये चीज एक एग्जाम्पल सेट करेगी कई ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए। क्योंकि होगा क्या, इनको देख के ग्लोबल साउथ की कई कंट्रीज बोलेंगी भाई साहब, ये टप्पू तो ट्रम्प तो ठीक है, ये साले अमेरिकनों की फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती यार इन चीजों के बारे में। तो अगर ये वहां पर कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? एंड वेर एवर अमेरिका विल हैव इंटरेस्ट, दे विल डू स्टफ लाइक दिस। So that's going to be very, very, dangerous for smaller countries going forward. Leaving that apart, बांग्लादेश की जो हालत होने वाली है उसके ऊपर तो भाई हम नजर बना के रखेंगे, बट तब तक मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। ऑल्सो चेक आउट अ स्टोर फॉर सम वेरी न्यू इंटरेस्टिंग डिजाइन्स। कल संडे है, कल दिन में हम बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से, रात को एक स्पेशल जो हमारा मेरे साथ आपका एक एक्सपोजे रहता है, वीकली एक्सपोजे ऑन समथिंग अराउंड द प्लेस, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो तब तक के लिए हैव अ हैप्पी वीकेंड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।